हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कल का कुछ क्वेश्चन कल पढ़े थे। आज हम लोग प्रकाश की जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे हम लोग बढ़ाएंगे, यानी ऑप्टिक्स में हम लोग लेंस वगैरह पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाश से यंत्र। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी और क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो दो बात हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट इसी में हम लोग पढ़ेंगे दूरबीन क्या है। ठीक है, दूरबीन के बारे में आज पढ़ेंगे। और अगर वीडियो इससे पहले नहीं देखे हैं तो आप मगध साइंस कोचिंग पटना यूट्यूब पर सर्च करिए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में ऑप्टिक्स का टोटल वीडियो वहाँ पर एक साथ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। 12th बोर्ड में 14 नंबर का क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12th बोर्ड की सारी सब्जेक्ट मिल जाएगी। सारी सब्जेक्ट में आपको जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस तरह से सारी सब्जेक्ट की आपको सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इंग्लिश और हिंदी की भी तैयारी एग्जाम के टाइम हो जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं और इस मोबाइल नंबर पर आप चाहें तो कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्री में आपको ज़रूरत पड़ेगा जितना नोट्स भी मिलेगा PDF के रूप में। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं मगध साइंस कोचिंग पटना। चलिए आगे आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे दूरबीन क्या है, दूरबीन है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दूरबीन नाम से यह स्पष्ट है। इसी का दूसरा नाम दूरदर्शी कभी कभी देता है। इसी का दूसरा नाम दूरदर्शी। तो दूरदर्शी बोले या दूरबीन बोले एक ही बात होता है। दूरदर्शी या दूरबीन क्या है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि दूरदर्शी किसे कहते हैं या दूरबीन किसे कहते हैं, तो देखिए, या यह कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो देखिए, दूरबीन या दूरदर्शी या टेलीस्कोप तीनों एक ही चीज़ है। तो इसमें नाम से स्पष्ट है दूरबीन, तो यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे हम लोग दूरबीन कहते हैं सिंपल भाषा में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि दूरबीन किसे कहते हैं, लिख सकते हैं दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है। एक प्रकाशीय यंत्र है। दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखा जाता है। दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखा जाता है। ठीक है, इतना पहले नोट करेंगे कि दूरबीन क्या है। ठीक है, अब पूछेगा दूरबीन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, दूरबीन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दूरबीन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दूरबीन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन अपवर्तक दूरबीन। नंबर दो परावर्तक दूरबीन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक दूरबीन क्या है, इसकी कार्यविधि, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, दूरबीन क्या हो गया। तो दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तुओं को, प्रतिबिंब को देखा जाता है। दूरबीन दो प्रकार के होता है। दूरबीन को हम लोग दूरदर्शी भी कहते हैं। देखिए, 12th में इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा तो छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, लॉन्ग क्वेश्चन आता है।
तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको हम लोग पूरा ढंग से इसको देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए तो फिर समझो 12th के एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग बनने से आपको शॉर्ट ऑटोमेटिक बनेगा, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए क्वेश्चन है, अपवर्तक दूरबीन क्या है? अपवर्तक दूरबीन, अपवर्तक दूरबीन क्या है? ठीक है, अपवर्तक दूरबीन क्या है? इसकी सिद्धांत, कार्यविधि, इसकी सिद्धांत, कार्यविधि, इसकी सिद्धांत, कार्यविधि, बनावट, इसकी सिद्धांत, कार्यविधि, बनावट का वर्णन करें, बनावट का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन देगा, वर्णन करें तथा आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, तथा आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और उसके बाद इसके हम लोग जवाब लिखेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज ही मायने रखेगा, क्योंकि ये 12th की फिजिक्स है। क्या है? 12th का फिजिक्स है, 12th फिजिक्स। तो 12th फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत मायने रखेगा, तो इसलिए हम इसको पहले लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो फिर मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब पर चैनल पर जा करके देखो, थोड़ा ज़्यादा समझ में वहाँ पर आएगा। देखिए अब लिखते हैं हम लोग अपवर्तन दूरबीन, अपवर्तन दूरबीन, जैसे यहाँ क्या है? अपवर्तक है, अपवर्तक दूरबीन। तो उसी तरह से अपवर्तक दूरबीन, अपवर्तक दूरबीन वह दूरबीन है, अपवर्तक दूरबीन वह दूरबीन है, ठीक है, जिससे दूर की वस्तुओं को, जिससे दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, जिससे दूर की वस्तुओं को, ध्यान देना, जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, देखा जाता है, दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। इसमें खगोलीय दूरबीन आता है, इसमें खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन आता है। खगोलीय का मतलब जो आकाशीय पिंड है आसमान में, यानी कहने का मतलब आपको पूरे ब्रह्मांड में, तो उसको देखने के लिए हम लोग को इस दूरबीन का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग खगोलीय दूरबीन भी यहाँ पर कहते हैं, या खगोलीय दूरबीन इसमें आता है, ठीक है। जैसे खगोलीय दूरबीन के द्वारा, खगोलीय दूरबीन के द्वारा, खगोलीय दूरबीन के द्वारा, खगोलीय दूरबीन के द्वारा आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा, तारा या कोई ग्रह, चंद्रमा, तारा, ग्रह, आकाशीय पिंड को देखा जाता है। खगोलीय दूरबीन के द्वारा आकाशीय पिंड को देखा जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसी में और जोड़ सकते हैं, इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो है, इसमें अंतिम प्रतिबिंब, इसमें अंतिम प्रतिबिंब उल्टा, इसमें अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसमें अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन उल्टा बनने के बाद भी, लेकिन
लेकिन उल्टा बनने के बाद भी, उल्टा बनने के बाद भी परेशानी नहीं होती है। उल्टा बनने के बाद भी देखने में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आकाशीय पिंड गोल है, क्योंकि आकाशीय पिंड गोल है। अब बताओ, ये जब कोई वस्तु गोल है तब इसको सीधा उल्टा क्या होगा, इसका तो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए इसमें कोई देखने में परेशानी नहीं होता है। ठीक, हाँ, अगर किसी को कोई परेशानी नज़र आ रहा है या आपको अच्छा लग रहा है तो जो भी है कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो दूसरे को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि कितना बजे टाइम है। तो टाइम आपको रेगुलर ये रहता है, थोड़ा सा वर्षा उर्षा पटना में हो रहा है इसलिए दिक्कत होता है। टाइम आपको 9 AM से लेकर के 12 बजे तक, यानी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक अभी तक आपका क्लास मिनिमम चलता है। ठीक है, तो सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जिससे और लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि क्लास लाइव देखने का जो मज़ा है वो रिकॉर्डेड में तो है नहीं, इसलिए सभी को आप बता दें। ठीक है, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब देखिएगा आपका वही कहलाएगा। ठीक है, जिस टाइम देखिएगा गुड मॉर्निंग हो जाएगा, और दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, नाइट में देखिएगा तब जो कहिए। चलिए, आकाशीय पिंड गोल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लिख सकता है आकाशीय पिंड गोल होता है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, आकाशीय पिंड क्या हुआ, गोल होता है। यहाँ लिखे ना, देखने में परेशानी नहीं होती है क्योंकि आकाशीय पिंड गोल होता है। तो गोल का सीधा उल्टा कोई भी चीज़ पता नहीं चलता है। चलिए, अब कोई मान लीजिए कि आपके पास लड्डू है, अब कहेगा अगर प्रतिबिंब बनाओ तो पता चलेगा कि सीधा है कि उल्टा है, लड्डू तो गोल है। ठीक है, अब लेकिन इंसान है, अब इंसान का उल्टा प्रतिबिंब बना दिया, आदमी था ऊपर और तू बना दिया नीचे, तो वहाँ पर लगेगा कि नहीं भाई आदमी उल्टा है, सीधा करो। देखते हो फोटो वोटो आ जाता है उल्टा, कभी वीडियो तुम लोग को हो जाता है, मोबाइल उल्टा लग जाता है, चाहे कैमरा उल्टा लग जाता है तो आपको लगता है उल्टा हो गया वीडियो, तो वहाँ पर कहते हैं ना उल्टा है, लेकिन अब गोल वस्तु रहे तो वहाँ उल्टा सीधा नहीं नज़र आता है। इसीलिए इसमें अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है कि दूर की वस्तु को देखते हैं तो इसमें मेनली रूप से खगोलीय दूरबीन आता है। खगोलीय दूरबीन का आकाशीय पिंड देखने में काम आता है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो उल्टा बनने के बावजूद भी देखने में कोई परेशानी नहीं होता है, क्योंकि गोलीय वस्तु को सीधा और उल्टा देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, और आगे हम लोग सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, इतना हुआ एक तरह से परिभाषा, अब इसकी क्या है, सिद्धांत। ठीक है, चलिए हम मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो छोटो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो टाइम तो लगबे ना करेगा, और जानबे करते हो खास करके कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लोग से ही नहीं बनता है, तो धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं, इससे आपको आसानी से बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हम मोबाइल नंबर है सर्च कर लीजिए, और शुरू से वीडियो देखना है तो फिर चैनल पर चले जाइए, मगध साइंस कोचिंग पटना यूट्यूब पर। चलिए, अब सिद्धांत देखिए इसका, और जो रेगुलर वीडियो देखते हैं कमेंट कीजिए कि हम रेगुलर देखते हैं। सिद्धांत, देखिए सिद्धांत क्या है इसके बारे में। अब देखिए सिद्धांत में, देखिए यहाँ पर क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। देखो अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब, ध्यान दो, तो यहाँ से खगोलीय दूरबीन में थोड़ा सा होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें होता क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। एक होता है खगोलीय दूरबीन। तो देखो खगोलीय दूरबीन का मतलब क्या होता है, ये देखिए, तो खगोलीय दूरबीन में जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो देखो ये है, ये एक लेंस है आपके पास, एक लेंस ये है और दूसरा लेंस यहाँ पर हम लोग डालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर है मेरे पास दूसरा लेंस, सपोज दैट। तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलते थे, आई पीस। क्या बोलते थे, आई पीस। हिंदी में नेत्रिका। क्या बोलते थे, नेत्रिका। इसको अभिदृश्यक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नज़दीक वाले को, इस तरह से ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो इसके नज़दीक वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब इस तरह से बनता था, तो याद होगा आपको इस तरह से, देखो, तो
तो इस तरह से इसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था इस तरह से, और इसको इस तरह से हम लोग ले लेते थे, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था यहाँ पर कहीं, तो इसको हम लोग बोलते थे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। लेकिन खगोलीय में ऐसा नहीं होता। खगोलीय में क्या होता है, खगोलीय में देखो, खगोलीय के मतलब क्या हुआ, वस्तु बहुत दूर है। तो वस्तु जब बहुत दूर है यानी कि अनंत में है। जैसे हमको सूर्य को देखना है, तारा को देखना है, चंद्रमा को देखना है, तो चंद्रमा के देखने के लिए ये वस्तु है, तो ये आपके पास लेंस है। अब इसकी तो किरण अनंत से आएगी ना, तो अनंत से आने वाली किरण कहाँ से होकर के जाती है, तो अनंत से आने वाली किरणें कहाँ से, फोकस से होकर के जाती है। तो इस तरह से जो किरणें आएगी, इस तरह से मान लो अनंत आएगी इस तरह से, तो इस तरह से जो आकर के किरणें गुजरती है, तो इसका जो प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए अनंत से कोई भी जैसे किरणें हैं, जैसे मान लो ये इस तरह से अनंत से आ रहा है, इस तरह से अनंत से आ रहा है, तो ये सारे किरणें कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये सारे किरणें इस फोकस से होकर के गुजरती है। कहाँ से, फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये फोकस यहाँ पर है, तो कोई ज़रूरी है कि यहाँ कट करेगी, तो समांतर आएगी तो वहाँ कट करेगी, लेकिन निश्चित नहीं ना है कि समांतर आएगी कि उल्टा आएगी, कैसे आएगी, जो तो निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग प्रतिबिंब बना के देख लेंगे कि कैसे बनती है। ठीक है, अगर किताब होगा तो वहाँ भी आप देखे होंगे, और नहीं किताब होगा तो हम यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दूरबीन में देखेंगे कि क्या कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर किताब का सहारा लेना चाहें तो किताब का सहारा ले सकते हैं, और नहीं किताब है तो हम दिखाते हैं। देखिए कैसे देखिए, हमको प्रतिबिंब बनाना कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमको अपवर्तक दूरबीन है। तो अपवर्तक दूरबीन में होता क्या है, तो होता है दूर की वस्तु को देखना है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आपको फोकस पर बनेगा, ये निश्चित है। देखिए कैसे, देखिए ये हुआ, अब देखिए ये हुआ। तो अब इसकी फोकस कहीं यहाँ होगी, तो मान लो कि एक यहाँ से तुम किरण लोगे, ऐसे मान लेते हैं, एक किरण मान लो कि इस तरह से और भी आपके पास लेंगे इस तरह से, तो इस तरह से समांतर आएगी, मान लो इस तरह से, बहुत सारी इधर से अनंत किरणें आएगी। तो अनंत किरणें जब इस तरह से जब समांतर किरणें हो जाती है, ध्यान दो, तो ये जो समांतर है या अनंत है आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि ऐसे आया, ठीक है, तो ऐसे आया तो ये थोड़ा सा ऐसे हुआ होगा, तो ऐसे हुआ तो क्या हुआ, यहाँ फोकस पर कट किया। क्यों, क्योंकि वस्तु कहाँ था, अनंत पर था। अब इस तरह से जो किरणें आया, अब यहाँ पर एक बड़ा सा लेंस लिया जाता है इस तरह से। तो देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो फोकस होगा इसका होगा, तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। तो इसका फोकस पर कट किया। तो ध्यान दो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनंत से आने वाली किरणें फोकस से होकर के जाती है। तो ये अनंत से किरणें आ रही है ना, ये सब किरणें कहाँ से आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है। तो अनंत से आने वाली किरणें फोकस से होकर के जाती है। तो ये आपका अनंत से आ रहा है, समांतर आता है तो फोकस से जाता है, लेकिन जो भी अनंत से आता है तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ फोकस पर बना रहा है। अब अगर इस लेंस को यहाँ रखा जाता है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए कैसा कार्य करता है, तो इसके लिए वस्तु के कार्य करता है। तो जब वस्तु का कार्य करेगा और अगर इसका फोकस भी यहीं पर हो गया, यानी इसका फोकस यहीं, तो जब फोकस पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो अनंत मिलवे नहीं करेगा, कहीं मिलवे नहीं करेगा। इसको भी इस तरह से लोगों तो कहीं मिलवे नहीं करेगा। तो यानी अनंत से जो किरणें आती है प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ दिमाग में रखना है, कब, जब दो लेंस लगाएंगे तब। लेकिन अब इसी को देखना है आपको, तो इसको देखना है आपको आँखों से। तो आँखों से देखने के लिए क्या होता है कि इसको फोकस पर नहीं रखते हैं। फोकस पर नहीं रखते हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा कार्य कराना पड़ता है फिर। तो इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। तो डी पर बनता है तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इसका क्या करें, सिद्धांत लिख लेते हैं, उसके बाद फिगर को अच्छे से अब बनाएंगे। अभी तत्काल हम फिगर को हटा रहे हैं। ठीक है, फिगर को तत्काल हटा रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा सा बुक का सहारा लीजिए फिगर में। ठीक है, चलिए
सिद्धांत देखिए इसका क्या होगा। तो देखिए सिद्धांत में क्या लिखेंगे, अनंत परिस्थित लिख सकते हैं, अनंत परिस्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान देना, अनंत परिस्थित वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्य के लिए, यहाँ से अनंत परिस्थित वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्य के लिए, ऐसे लिखे, अभिदृश्य के द्वारा, अभिदृश्य मन ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्य के द्वारा उसके फोकस पर प्राप्त होता है, उसके फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है, किसके लिए, अभिदृश्य के द्वारा यहाँ पर होता है, क्योंकि अभिदृश्य के लिए अनंत पर वस्तु कार्य करता है। देखिए अब क्या होगा, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती है। नेत्रिका को खिसकाने की व्यवस्था होती है, आगे पीछे करने की व्यवस्था होती है, वो हम आगे लिखाएंगे। नेत्रिका को समायोजित करके, यानी सजा करके कहो ना भाई, सेट करके, नेत्रिका को समायोजित करके अभिदृश्य के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब को, नेत्रिका को समायोजित करके अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब को नेत्रिका के फोकस, देखिए बना प्रतिबिंब को नेत्रिका के फोकस पर प्राप्त करते हैं, नेत्रिका के फोकस पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेत्रिका के फोकस पर प्राप्त करते हैं, जिससे अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए, क्योंकि नोट करना ही आपको भलाई है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, ये VVI इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, इसको बढ़िया से नोट कर लेना। ठीक है, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये आप लिख लिए होंगे। देखिए अब इसको हम लोग बनावट को आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बनावट लिखेंगे। तो बनावट में आपका फिगर हो जाएगा, थोड़ा सा फिगर को भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। नोट कर लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं, और नहीं नोट किए तो कर लीजिए फटाफट, नहीं किए तो कर लीजिए। देखिए अब इसकी प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हम आपको सिखा देंगे कि एग्ज़ाम में गलती ना हो। क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो है आपका कॉपी देख करके ही नंबर देता है बाबू, आप कितना जानते हैं एग्जामिनर को पता नहीं है, आप कॉपी में कितना लिख के आए हैं वही मायने रखता है। क्योंकि कॉपी देख करके नंबर दिया जाता है, ना कि आपकी नॉलेज देख करके, ना कि आपकी चेहरा देख करके कि आप कैसे इंसान हैं, कितना पढ़ते हैं, कि 1 घंटा पढ़ रहे थे, यूट्यूब पर पढ़ रहे थे कि फेसबुक पर। हाँ, आप लिख के आए हैं अच्छा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। देखिए हम इसको थोड़ा सा
फिगर बनाने का ढंग बदल देते हैं। ढंग बदलने से मतलब कि आपको गलती ना हो एग्जाम में। देखिए क्या करना है, आपको प्रतिम कहीं यहाँ बनाना है, यहाँ पर। तो देखिए मान लीजिए कि प्रतिम हमको यहाँ बनाना है। मैं देखो बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि ऐसे नियम है बनाने का, ठीक है। ये हुआ, ये गलत तरीका है कि पहले ऐसे, लेकिन हाँ आपकी फिगर सही होनी चाहिए, मेरा ये मकसद है। तो मेन मकसद है कि फिगर सही हो जाए। तो फिगर सही कैसे होगा, ये चीज़ ध्यान देना है। देखिए एक तो देखिए यहाँ से किरण है, तो इस किरण को ध्यान देना, इस किरण को ऊपर ले जाना है। देखो इस किरण को ऊपर ले जाना, और मन करे तो छोटा ले लो या और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, जिससे आपको बनाने में थोड़ा आसान होगा। इसको किरण को यहाँ से देखो, इस किरण को सीधा लेना है, सीधा देखो ऐसे लिए ना, ये चीज़ ध्यान देना। अब दूसरे किरण को क्या करना, इसके देखो यहाँ से कट करवाना इसको ऐसे, ठीक है। ये दोनों ऐसे ही कट करना चाहिए, आपको दिमाग में रखना है। ये मान लो थोड़ा सा ऐसे कर दो इसको, इसको सीधा रहने दो ऐसे। ठीक, कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। ये किरण कहाँ से है, अनंत से आ रहा है। थोड़ा सीधा रहना, ये स्केल से बनाओगे तो सीधे ना लगेगा, हमारा तो कलम हिल जाता है थोड़ा, ठीक है। इस तरह से आ रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से मिला। अब क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से ई चला जाता है इधर, और इस तरह से ये चला जाता है इधर, ठीक है। लेकिन ये दोनों चला जाता है, लेकिन रियल में मिलाएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर बनता है बहुत दूर बनता है। इस तरह से कट करता है, लेकिन आगे जाके कट करता है, लेकिन आप कट नहीं करवाएंगे, ठीक है। आप डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, दूर में बनता है इसीलिए ऐसे इस तरह से आप करके छोड़ देंगे। और यहाँ से एक लाइन लेंगे इस तरह से, इसको भी ऐसे ऐसे यहाँ से ये डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको कार्य करना है, ठीक है। चलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, बनावट। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, आई पीस, ठीक है। आई पीस को कैपिटल में डिनोट करेंगे, ई, ठीक है। ई क्या होगा, फोकस। ई का भी होगा और ओ का भी होगा। किसका होगा, ओ और ई दोनों का होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, नेत्रिका। क्या बोलते हैं, नेत्रिका। इसको क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक, ठीक है। इसको आप फिगर को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ाया जाता है, सिर्फ कॉमेडी किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन रियल में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए बेहतर है पढ़िए और दूसरों को भी बता दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो थोड़ा सा जो कहते हैं मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, और थोड़ा पढ़ाने का जज्बा बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा थोड़ा सा सभी दोस्तों को भी बता दीजिए। ज़्यादा कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो शुरू से वीडियो देखिए। मगध साइंस कोचिंग पटना यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो मोबाइल नंबर दिया गया है। चलिए अब इसको लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, बनावट को। फिगर बनाने के बाद बनावट में लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है। लिखिए इस दूरबीन में, देखिए ये क्या है, दूरबीन है। इस दूरबीन में दो उत्तल लेंस लगा होता है, दो उत्तल लेंस लगा होता है, दो उत्तल लेंस लगा होता है, दो उत्तल लेंस लगा होता है। वस्तु के समीप वाले लेंस को, वस्तु के समीप वाले लेंस को, वस्तु के समीप वाले लेंस को, समीप वाले लेंस को, वस्तु के समीप वाले लेंस को अभिदृश्यक, अभिदृश्यक वाले लेंस को अभिदृश्यक, ठीक है, अभिदृश्यक। और आँख के नज़दीक वाले लेंस को, और आँख कहाँ है, आँख यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपकी आँखें हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, आँख कैसे बनाते हैं, कलाकार हैं तो अच्छा बनाइए, हम तो कलाकार हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपकी आँखें हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभिदृश्यक आँख के, लिखा ना, लेंस को, वस्तु के समीप वाले लेंस को अभिदृश्यक, ठीक है। और आँख के नज़दीक वाले, और नेत्र का हो ना, आँख अच्छा नहीं लगता, नेत्र के नज़दीक वाले, नेत्र के नज़दीक वाले लेंस को, नेत्र के नज़दीक वाले लेंस को नेत्रिका, नेत्रिका कहते, नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक और नेत्र के नज़दीक वाले लेंस को नेत्रिका कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ को लिख लीजिए। उसके बाद और आगे क्या बोलेंगे,
इस दोनों लेंस, या ऐसे लिखें, यह दोनों लेंस एक नली के सहारे, है ना, एक नली है पाइप टाइप से, यह दोनों लेंस एक नली के सहारे समाक्षीय रूप से, समाक्षीय बहुत इम्पोर्टेंट है, समाक्षीय मतलब एक अक्ष, समाक्षीय रूप से लगे होते हैं, समाक्षीय रूप से लगे होते हैं। समाक्षीय मैंने दोनों का जो एक्सिस है सेम है, इसीलिए मैंने समाक्षीय को एक अक्ष बोला, समाक्षीय रूप से लगे होते हैं। और नेत्रिका को खिसकाने की व्यवस्था होती है, ठीक है, खिसकाने की व्यवस्था होती है। इसको नोट कीजिए, ये आपके पास बनावट है, इसको नोट कीजिए। देखिए, अब हम लोग कार्य विधि के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप नोट किए होंगे तो कर लीजिए, और कोई परेशानी नज़र आता है तो बार बार हम बोलते हैं शुरू से देखिए ऑप्टिक्स का वीडियो मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब पर सर्च करके, ठीक है, वहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अभी इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं लिख पाते हैं तो देखो ये वीडियो यूट्यूब पर सेव रहेगा, ठीक है, बाद में, ठीक है, और ये सेव रहेगा तो उसको भी आप देख सकते हैं, या ग्रुप में भी आपको पास अवेलेबल रहेगा, हमेशा कभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये अगर हम लोग यहाँ पर लिख लिए, आप लिखिए यहाँ पर कार्य विधि, लिखते चलिए भाई, कार्य विधि, ठीक है, कार्य विधि क्या है इसके बारे में देखिए, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दो, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा, देखो ये अनंत पर स्थित वस्तु है, उसके अभिदृश्यक के द्वारा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा फोकस पर प्राप्त होता है, तो फोकस पर प्राप्त, यही फोकस पर बना है, तो फोकस पर प्राप्त होता है। यही प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, यही प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, यही प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका को इस प्रकार खिसकाया जाता है कि, नीचे लिखो, यहाँ पर लिखेंगे, नेत्रिका को इस प्रकार खिसकाया जाता है कि नेत्रिका को इस प्रकार खिसकाया जाता है कि, इस प्रकार खिसकाया जाता है कि, इस प्रकार खिसकाया जाता है कि, लिखा ना, इस प्रकार खिसकाया जाता है कि यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस पर चल जाए, नेत्रिका के फोकस पर चल जाए, फोकस पर चल जाए, ठीक है, फोकस पर चल जाए, ठीक है। क्या लिखे, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस पर चल जाए, और फोकस पर जाते ही नेत्रिका द्वारा, और फोकस पर जाते ही
नेत्रिका द्वारा फोकस पर जाते ही नेत्रिका द्वारा, ध्यान दीजिए, फोकस जाते ही नेत्रिका द्वारा उसका प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा उसका प्रतिबिंब उल्टा लिखा ना, प्रतिबिंब उल्टा, ध्यान देना, उल्टा लिखा ना, उल्टा वास्तविक अनंत पर बड़ा पर, या ऐसे भी लिखें उसका प्रतिबिंब, लिखे ना उसका प्रतिबिंब अनंत पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब अनंत पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ, अनंत है ना, देख लो, उसका प्रतिबिंब अनंत पर, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बड़ा उल्टा और वास्तविक, अनंत पर बड़ा उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, कार्य विधि। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट में क्या है, देखो सिद्धांत पढ़िए लिए, कार्य विधि पढ़िए लिए, बनावट पढ़िए लिए, अब क्या बच गया, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, वही हम लोग पढ़ेंगे, आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, लास्ट पॉइंट वही है। चलिए अब इसको नोट कीजिए फटाफट, नहीं तो स्क्रीनशॉट कीजिए, और कोई भी परेशानी है शुरू से देखने के लिए फिर मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे लोग को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट। देखिए अब हम लोग आवर्धन क्षमता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, कोई पूछे तो क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो कहते हैं ना कि प्रतिबिंब द्वारा, क्या, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण को जगह दर्शन कोण कहें, बनाया गया दर्शन कोण बीटा तथा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण अल्फा, दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या हो जाता है, बीटा बटा अल्फा। आपको पहले से ऑलरेडी पता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी और सरल सूक्ष्मदर्शी में भी हम बता चुके हैं। और ये बीटा अल्फा होता कहाँ है भाई, यहाँ पर अब कोई पूछ देगा बीटा कहाँ है सर, अल्फा कहाँ है, तो देखिए ई वाला कोण अल्फा है और ई जो देख रहे हैं ये लाइन, तो ये वाला कोण बीटा है, फिगर में बना लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू tan बीटा बटा tan अल्फा। क्यों, चूंकि अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का माप रेडियन में लेने पर, तो जब रेडियन में लेते हैं तो tan अल्फा को आप अल्फा और tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं। समझ में आया, ये बात ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो m बराबर क्या हो गया, tan बीटा बटा tan अल्फा, किस लिए, तो रेडियन माप से। चलिए अब नाम दीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि नाम क्या दीजिएगा। तो ये जो प्रतिबिंब है इसका कुछ नाम दे दीजिए, तो इसका नाम देते हैं जैसे P और Q, क्या देते हैं, P और Q। तो क्या होगा बताओ,
tan बीटा बराबर, तो tan बीटा देखोगे तो tan बीटा तो बीटा लंब बटा आधार, तो क्या होगा PQ बटा PE, PQ बटा PE है ना। फिर क्या होगा PQ बटा OP, PQ बटा OP होगा ना। ठीक, ध्यान देखो तो यहाँ से PQ कैंसिल हो जाएगा। देखो तो इसको अगर ऐसे लिखोगे PQ बटा PE इंटू OP बटा PQ, तो PQ कैंसिल, यहाँ से क्या हो गया OP बटा PE, OP बटा PE। तो OP बटा PE जो हुआ, देखो तो जरा OP PE, तो E एकर फोकस, E एकर फोकस, तो देखो यहाँ से फाइनल डिसीजन यहाँ से लिख रहे हैं, तो कोची बराबर निकल रहा है M बराबर, तो M बराबर यहाँ क्या आ गया, M बराबर आ गया OP बटा PE। तो देखो OP है तो इसको बोलेंगे क्या FE, इधर है तो प्लस, इधर आता तो माइनस, तो ये वाला तो इसके लिए इधर है, तो क्या होगा माइनस, अरे EO ऑब्जेक्टिव है ना, OIFE, आई पीस को ई से और ओ को ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्य को ओ लिखें, ये अभिदृश्यक वाला है FO, मैंने ई जो देखो ना भाई ये यहाँ पर फोकस है ना, तो क्या है ई यहाँ पर FO है, यहाँ पर क्या है FE है, तो एकर FO एकर FE, तो FO और FE माइनस लगाने के कारण इधर उधर है, तो क्या होगा FO क्या अभिदृश्य की फोकस दूरी, FE क्या नेत्रिका की फोकस दूरी, तो यही हो गया M बराबर आपका FO क्या है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FE क्या है नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। इसको नोट करो पहले फटाफट, ठीक है, बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। देखो और कभी कभी लगेगा निगेटिव क्या दिखाता है, तो माइनस दिखाता है, हाँ है ना, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो नोट पॉइंट कि ये माइनस चिन्ह है ना, माइनस माइनस यानी इसको क्या पढ़ते हैं ऋणात्मक, इसको क्या पढ़ते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी निगेटिव चिन्ह दिखाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, क्या है उल्टा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं तो फटाफट नोट करो टाइम। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है अपवर्तक दूरबीन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तक दूरबीन, उसमें थोड़ा सा अगर बुक होगा तो पढ़ के आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगले टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और कोई भी परेशानी आवे तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ज़्यादा वीडियो देखना है तो मगध साइंस कोचिंग पटना सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आपको ऑलरेडी टोटल वीडियो मिल जाएगा। किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगा 12th बोर्ड का, ठीक है। थैंक यू।